अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इत्तेहादी जमातों और स्पेशली एमक्यूएम के हवाले से बात करूंगा कि मौलाना फजल रहमान कराची गए थे और एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में जाकर एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात की है। मीडिया टाक बहुत सारे दोस्तों ने सुनी होगी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, मेरी मुलाकात भी हुई और एमक्यूएम के दरमियान, एमक्यूएम और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त 1.5 लाख बताया जा रहा है। मौलाना के साथ जो एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टाक थी, वो तो बड़ी खुशाइन लग रही थी अपोजिशन के हवाले से कि एमक्यूएम ऑन बोर्ड आ जाएगी या आ गई है। लेकिन एक मामला है, एक इशू है जिसकी वजह से 1.5 लाख पड़ गया है। ये कंफर्म खबर दे रहा हूं। बाकी अब जो इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग, बीएपी वगैरह, उनके हवाले से भी अपडेट करूंगा इसी व्लॉग में। लेकिन एमक्यूएम ने एक शर्त रखी है हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए, पीटीआई हुकूमत का और अपोजिशन का साथ देने के लिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एमक्यूएम के रहनुमाओं की तफसीली मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उस मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये प्रेस रिलीज और एलामिया जारी किया गया कि जी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिंध की लेवल पर मामला तय हो गए हैं। मैंने भी कई व्लॉग्स में आपको ये बताया है, बताया था कि एमक्यूएम के साथ सिंध में मामला तय हो गए। वो तय तो हो गए हैं, लेकिन अब तय किस तरह हुए थे और अब एमक्यूएम क्या चाहती है। एक्चुअली तय ये हुए थे उस वक्त, जो पीपल्स पार्टी ने जारी भी किया था तहरीरी तौर पर कि मामला तय हो गए एमक्यूएम के साथ हमारे। उसके बाद एमक्यूएम ने फिर मरकज के मामला जो मरकज में तय करने थे वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें की। मौलाना फजल रहमान उन मुलाकातों में मौजूद रहे। आज मौलाना, ये जो गुज़श्ता रोज था, मौलाना फिर बहादुराबाद एमक्यूएम के मरकज भी गए और उनके साथ उनको यकीन दहानी और बाकी जो चीज़ें हैं उनको दावत भी दी बाज़ाब्ता तौर पर कि वो अपोजिशन में आए, हुकूमत का साथ छोड़े। उनको एहसास दिलाया कि मौजूदा हुकूमत ने किस तरह मुल्क को तबाह कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है। तो हुआ यह है कि एमक्यूएम ने पहले, आसिफ अली जरदारी ने इनको जुबानी कलामी कह दिया था कि जी आपके मुतालबात बस हो गए, जी तय हो गए और डन हो गए, और तो समझो कि बस तस्लीम हो गए। एमक्यूएम भी बड़ी खुश होकर निकली। लेकिन बाद में एमक्यूएम ने अभी कितने दिन, हफ्ता 8 दिन 10 दिन तो हो गए हैं एमक्यूएम के साथ मामला तय किए हुए, लेकिन इन दिनों में फिर अभी तक कोई प्रोग्रेस जो मामला तय हुए थे उस पर नहीं हुई, जिसकी वजह से एमक्यूएम ने अब शर्त रखी है कि भाई हम कैसे ऐलान करें हुकूमत छोड़ने का, अपोजिशन का साथ देने का। हमें कुछ दो तो सही, मतलब कोई तहरीरी, कोई लेटर, कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट, कोई ड्राफ्ट, कोई बिल। एमक्यूएम का एक्चुअली मुतालबा सबसे बड़ा जो रुकावट बना हुआ है इस वक्त, जो 1.5 लाख का सबब बना है, वो है बल्दियाती इदारों के हवाले से जो कानून साजी है उसका मामला। एमक्यूएम जो कानून साजी चाह रही है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को हिदायत जारी कर दी है कानून साजी के हवाले से, और तकरीबन वो एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है वही है, उसी के मुताबिक है। पीपल्स पार्टी ने करना तो है, कानून साजी करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल चुका है। अब पीपल्स पार्टी डिले क्यों कर रही है, इसको क्या करना चाह रही है, इस पर एमक्यूएम को शुकूक व शुबात पैदा हो गए हैं कि भाई ये क्या बात हुई। आसिफ अली जरदारी के हवाले से पहले ही रिजर्वेशन सियासी जमातों में होते हैं या रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वादा कर देते हैं लेकिन बाद में पासदारी उसकी नहीं करते या वादा तोड़ भी देते हैं। तो एमक्यूएम ये कह रही है, अब मौलाना को भी एमक्यूएम ने ये कहा है कि मौलाना साहब, जरदारी साहब को आप भी कहें, हम उनसे मांग रहे हैं कि बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक जो कानून साजी का बिल है उसका कोई ड्राफ्ट तो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। वो हमारे साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किस मुंह से हुकूमत छोड़ें। ये एमक्यूएम ने मौक़िफ़ दिया है, मौलाना को भी और फिर पीपल्स पार्टी को भी।
تو اس کے بعد پھر آپ کو خبریں دیکھی ہوں گی ٹی وی پہ کہ آصف علی زرداری نے بھی ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کو فون کیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی خالد مقبول صدیقی کو فون کیا اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ جی اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ ڈیولپمنٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ اسی طرح کر دیتے ہیں۔ پھر اطلاعات یہ آئی ہیں کہ جی آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی ہنگامی طور پر اسلام آباد طلب کر لیا۔ مراد علی شاہ اسلام آباد میں تھے لیکن چلے گئے تھے 2 دن پہلے کراچی، تو مراد علی شاہ کو بھی کراچی سے آصف علی زرداری نے طلب کر لیا کہ آ جائیں۔ ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن، ایک کمیٹی جو ہے یہاں پر موجود ہے اسلام آباد میں، ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کرنے کی اور طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تجویز یہ آئی تھی گزشتہ رات جو گزری، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے پاس ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اپوزیشن کا، اس میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے، غالباً یوسف رضا گیلانی تھے یا نوید قمر صاحب تھے، بہرحال خورشید شاہ کنفرم تھے، رانا ثناء اللہ تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، ایاز صادق تھے، احسن اقبال تھے نون لیگ کی طرف سے، اور اسی طرح سردار اختر مینگل تھے، تو ایم کیو ایم کا وفد بھی تھا۔ تو ان کے ساتھ گزشتہ رات بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، لیکن اس میں بھی معاملات طے نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ ظاہر فیصلہ کن اتھارٹی تو پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری ہے اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ہے۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ اب ایک تجویز یہ آئی تھی کہ جی سردار ایک کمیٹی قائم کی جائے جو ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے، قانون سازی کا بل جو ہے، بل بنانے کے لیے، قانون سازی کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کرے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس کمیٹی کی سربراہی سردار اختر مینگل کو دینے کی تجویز آئی کہ سردار اختر مینگل کو ہیڈ بنائے، کنوینر بنائے اس کمیٹی کا، اور اس میں ایم کیو ایم کا 1-2 بندہ ہو، پیپلز پارٹی کا 1-2 بندہ ہو، اور نون لیگ کا 1-2 بندہ ہو، اسی طرح جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ کو شامل کیا جائے۔ یہ تجویز آئی تھی، لیکن یہ گزشتہ رات سے یہ چل رہی ہے کمیٹی کی یہ تجویز، لیکن اس پر بھی ابھی کوئی پراگریس کوئی نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم ابھی ڈاواڈول ہے کہ حکومت چھوڑنے کا اعلان کریں نہ کریں۔ شرط رکھی ہے ایم کیو ایم نے کہ بھائی ہمیں پیپر دو گے، ڈرافٹ دو گے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے قانون سازی سے متعلق، تو پھر ہم عوام کو تو اپنے ووٹر کو تو دکھا سکیں نا کہ بھیا یہ پیپر ہے، یہ جو ہمارے ریزرویشن تھے، وہ باقی جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں وہ تو اتنے مشکل نہیں ہے، وہ تو ان کے مرکز میں بھی سندھ میں بھی کہ بھائی نوکریوں میں کوٹا یا دفاتر کھولنا، یہ مطالبات اتنے مشکل نہیں ہے۔ ایکچولی پھڈا جو ہے معاملہ 1.5 لاکھ کا جو سبب بنا ہے وہ ہے بلدیاتی اداروں سے متعلق قانون سازی۔ تو پیپلز پارٹی اب تو ظاہر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی نے کرنی بھی ہے، لیکن آج نہیں کرے گی، کل کرے گی، کل نہیں کرے گی، پرسوں کرے گی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ اب آصف علی زرداری نے اور بلاول صاحب نے جو رابطہ کیا ہے اور مراد علی شاہ کو بلا لیا ہے، ایم کیو ایم کو یقین دہانی بھی کرائی ہے، تو امکانات ہیں کہ آج رات یہ جو جس وقت میں ویلا کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کے رابطے اور مشاورت چل رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کی، صبح تک ہو سکتا ہے معاملات طے ہو جائیں، اور جیسے ہی ایم کیو ایم کو پیپر ملے گا، ڈرافٹ ملے گا قانون سازی سے متعلق بل کا، تو ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے گی۔ اور آج اگر پیپلز پارٹی نے ان کو تحریری طور پر کچھ دیا، کوئی ایگریمنٹ ٹائپ ہی صحیح، کوئی پیپر بہرحال ایم کیو ایم مانگ رہی ہے، تحریری مانگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی ڈنڈی مار لے اور پھر ہم منتے ترلے اور روڈ ناپتے رہیں۔ تو ایم کیو ایم اس وجہ سے ان سے کچھ تحریری کچھ مانگنا چاہ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا امکان ہے کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو مطمئن کر لے گی، اور آصف علی زرداری ظاہر منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور مطمئن کر لیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو۔ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ابھی معاملات فائنل ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس پر رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کا اعلان ابھی اسی لیے نہیں ہو رہا
क्योंकि उनको कोई पेपर नहीं मिल रहा, उनको कोई मुआहदा, कोई लिखत में तहरीरी तौर पर शक्ल में जो है कोई चीज़ नहीं मिल रही। एमक्यूएम ने मुतालबा किया है कि भाई शर्त रखिए कि अगर दोगे तो हम ऐलान करेंगे हुकूमत से अलहदगी का। तो आज 23 मार्च है, 23 मार्च को परेड भी है, इस्लामाबाद में फौजी परेड होता है, और फिर ओआईसी के ममालिक के कुछ वज़राए ख़ारजा और मंदूबीन यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो आज तो शायद कोई ऐलान हो न हो, लेकिन कल 24 तारीख से आपको इत्तेहादी जमातों के हुकूमत से अलहदगी के ऐलानात सुनने को मिलेंगे। मेरी इत्तला ये है कि काफली के साथ भी मामलात फाइनल हो चुके हुए हैं। काफली के चौधरी बरादरान जो हैं, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से बोरिया बिस्तर बांध कर लाहौर वापस चले गए थे, घर को ताले लगा के। जी, ताले लगाना ही होता है ना जब दोनों नहीं होंगे तो वो भी उस वक्त इस्लामाबाद से निकले थे। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं जब अपोजिशन के साथ उन्होंने मामला तय कर लिए थे। तो काफली के मामला तय हो चुके हुए हैं अपोजिशन के साथ। बीएपी बाप जो पार्टी है उसके मामला अपोजिशन के साथ तय हो चुके हुए हैं। और जीडीए है, जीडीए क्योंकि इत्तेहाद है, वो भी मुख्तलिफ लोगों का, जमातों का या ग्रुपों का, तो उसके हवाले से अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बारहा ये बात की है कि मैं पीर पागाड़ों के साथ डायरेक्ट राब्ते में हूँ, वो भी ऑन बोर्ड हैं, ये मौलाना ने कहा है। लेकिन मेरा सोर्स ये बता रहा है कि काफ लीग, बीएपी, इन दोनों इत्तेहादियों के साथ मामला तय हो चुके हुए हैं। एमक्यूएम को भी गंवाना नहीं चाह रही अपोजिशन जमातें, क्योंकि जो अगला सेटअप बनने जाएगा उसमें सारी जमातें मुत्तफिका एक हुकूमत, कौमी हुकूमत टाइप बनाना चाह रही हैं। वो चाहते हैं कि भाई पीटीआई, इमरान खान के अलावा बाकी सारी जमातें उसमें हों, उसमें जीडीए भी हो, पीर पागाड़ों की फंक्शनल लीग भी हो, सारी जमातें हों। और अब ये अभी ज़ाहिर एक क्रूशल एक टाइम, आखिरी एक मराहिल जो हैं, मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, सिर्फ एमक्यूएम के साथ अभी मामलात चल रहे हैं। तो वो किसी भी वक्त वो फाइनल हो जाएंगे। इतना बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी कोई रुकावट है। वैसे तो बज़ाहिर बड़ी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पता नहीं क्यों, पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है, क्यों एमक्यूएम के साथ अभी तक डिले कर रही है, टाइम गेन कर रही है, क्या करना चाह रही है। ये पीपल्स पार्टी का आज क्लियर हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और एमक्यूएम ने क्यों इस पे जोर दिया है। एमक्यूएम को भी जाहिर है नजर कुछ आ रहा होगा कि कोई गड़बड़ हो सकती है, हमारे साथ जो वादा किया जा रहा है जुबानी कलामी, उसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एमक्यूएम ने तहरीरी तौर पर उनसे मांगा है पीपल्स पार्टी से, जिसके लिए अभी मामलात, मुज़ाकरात, राब्ते चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में वापस आ गए हैं, और आज मौलाना फजल रहमान भी ज़ाहिर है इसका जो प्रोग्रेस है उसके हवाले से रिपोर्ट लेंगे, राब्ते करेंगे एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ। शहबाज शरीफ के साथ राब्ता होगा मौलाना का आज, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होगा। तो ये अपोजिशन की तमाम जमातें आपस में भी राब्ते में हैं और इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते में हैं। तो खान साहब के हवाले से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अभी तक जो मामलात हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही हैं। खान साहब अभी तक के सूरत हाल के मुताबिक, खान साहब का इक़्तिदार का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। वजारत उज़्मा की उनकी कुर्सी जो है वो अभी भी जाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ ओआईसी की वजह से अपोजिशन ने डिले किया है। लॉन्ग मार्च भी अपोजिशन का जो है वो भी तैयार है इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए। तमाम जमातें उस पर भी हिदायत कर चुकी हैं अपने कारकुनों को कि भाई आज से 23 मार्च से जेयूआई ने कारकुनों को हिदायत की है मौलाना ने कि वो अपने अपने इलाकों से निकलें, इस्लामाबाद की तरफ रवाना हों, और लेकिन 25 से पहले इस्लामाबाद में दाखिल न हों। और नून लीग ने फिर 26 को ऐलान किया है कि जी पिंडी में जलसा करके फिर वो 27 को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो मैं इस पे लॉन्ग मार्च के हवाले से अगले व्लॉग में आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन कहाँ से काफिले निकालेगा। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, सरदार अख्तर मिगल, ये सारे काफिलों का जो सब जमातें तकरीबन काम कर रही हैं। कुछ जमातों का शेड्यूल भी आ चुका हुआ है।
تو کچھ جماعتوں کا بھی شیڈول رہتا ہے، قائدین کا، کچھ اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں، تو اس حوالے سے اگلے ولاگ میں ضرور بتاؤں گا. لیکن ایم کیو ایم کا آج بریک تھرو آ سکتا ہے اور کل سے اتحادی جماعتوں کے حکومت سے علیحدگی کے اعلانات آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.